यूएसए ने इस क्षेत्र में कंट्रोल करने के लिए एक देश बिठा रखा है जिसका नाम है इजराइल। यूएसए ने इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए तिमोर लेस्ट नाम का एक देश बना रखा है। लेकिन यूएस इस क्षेत्र को लंबे समय से कंट्रोल करना चाह रहा है, जहां पर इंडिया और चाइना आते हैं, लेकिन वो क्षेत्र उसके कंट्रोल में आ नहीं रहा। लंबे समय से यूएस बांग्लादेश को भी पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश भी यूएस की बातों में नहीं आ रहा। तो यूएस ने बांग्लादेश के कुछ ऐसे ग्रुप्स का सहारा लेना स्टार्ट किया जो लंबे समय से एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, जिसमें एक ग्रुप है जमात उल अंसार फिल हिंदाल शर्किया, और अब इसके साथ आ गया है कुकी चिन नेशनल फ्रंट। कुकी चिन वही लोग हैं जो भारत के मणिपुर में भी पाए जाते हैं और ये म्यांमार में भी पाए जाते हैं। इसलिए लंबे समय से म्यांमार, भारत और बांग्लादेश में लगातार डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, विशेष तौर पे तब से जब से जो बाइडेन आए हैं। 2021 में म्यांमार में मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया, 2022-23 से मणिपुर में डिस्टर्बेंस पैदा होना स्टार्ट हो गए, और 2024 में अब बांग्लादेश में दंगे स्टार्ट हो गए। बांग्लादेश में ये लोग ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। उसी तरह से इंडिया में जो कुकी कम्युनिटी है, इसका जो हेड बना बैठा है जिसका नाम है पीएस हाउकिप, ये सीआईए के इशारे पर काम कर रहा है और कुकी कम्युनिटी को लंबे समय से विश्वास दिला रहा है कि आप लोग इंडिया के नहीं हो, आप लोग यहूदी हो, इजराइल से आए हो, यहां पर आके फंस गए हो। हम लोगों को या तो इजराइल जाना चाहिए या फिर अलग देश की मांग करनी चाहिए, और अलग देश होगा जालिंगम। जालिंगम में कुछ हिस्सा भारत का आएगा, कुछ बांग्लादेश का आएगा, कुछ म्यांमार का आएगा। और अब तो जमात उल अंसार नाम का जो ग्रुप था वो भी हमारे मणिपुर में आकर के धीरे धीरे लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी तो आपकी दोस्त है, आपको हमको मिलकर के लड़ना है, हम धीरे धीरे विलेजेस में कैलिफेट बनाएंगे और अपने लिए एक नए देश की मांग करेंगे। ये सब चीजें हो रही हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं, क्योंकि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है जो हमारे देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है।